वहीं मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की लामबंदी किसी की धड़कन बढ़ा रही है तो किसी को सुकून दे रही है। जातीय गठजोड़ से किसे कितना नफा नुकसान होने का डर है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्षेत्रीय दलों में जातीय गठजोड़ की होड़। एमपी की सियासत में आएगा नया मोड़। जो अब तक कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे, वो इस बार अपने दम पर चुनावी मैदान में किस्मत आजमाना चाहते हैं। जातीय राजनीति को आधार बनाने वाले क्षेत्रीय दलों की लामबंदी ये बता रही है कि जातीय गठजोड़ में इस बार सेंधमारी तय है। भोपाल में रैली कर जयेश और भीम आर्मी ने अपनी तैयारियों को जमीन पर टटोल भी लिया है। दोनों की कोशिश है कि SC/ST वोटों को साथ लाकर प्रदेश में तीसरे मोर्चे को अस्तित्व में लाया जाए। दरअसल SC/ST के लिए 82 सीटें रिजर्व हैं। इन पर अभी बीजेपी कांग्रेस का कब्जा है। 2023 के चुनाव में इस गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी है। जयेश और भीम आर्मी के आने से बीजेपी कांग्रेस दोनों को नुकसान होने की बात कही जा रही है, लेकिन सियासी पार्टियों का दावा है कि प्रदेश में शुरू से ही दोनों पार्टियों में ही आर पार की लड़ाई होती रही है। ऐसे में तीसरे मोर्चे के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छोटे दल सक्रिय होने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और यह पार्टी 2 जनों से चालू हुई थी और आज इतना वट वृक्ष इतना बड़ा हो गया है कि उस पे सभी उस वट वृक्ष पे बैठना चाहते हैं। परंतु पार्टी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पार्टी की, चाहे वो केंद्र शासन की हो चाहे राज्य शासन की जो योजना है, जो लोगों को लाभ मिल रहा है, उससे पार्टी का वजूद देखा जाता है, मजबूती देखी जाती है। तो बीजेपी ने जो लोगों को राहत वाली जो चीजें दी है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो अन्य पार्टियां नहीं दे सकती हैं। SC और ST वर्ग एक समय पूरा कांग्रेस के साथ था और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद से ही इन वर्गों की बहुत चिंता की है, चाहे वो इनके जीवन यापन से संबंधित हो, जीवन शैली से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी जो भी आवश्यकताएं एक मानव समाज को मिलना चाहिए और क्षेत्र को मिलना चाहिए, उनके उत्थान और उनको रोजगार देने के लिए इन क्षेत्रों में अनेक उद्योग कांग्रेस पार्टी ने लगाए, बड़े बड़ी चीजों का निर्माण किया ताकि रोजगार भी मिले। हालांकि सियासी जानकार बताते हैं कि अगर क्षेत्रीय दल अलग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। बीजेपी को कैसे फायदे की उम्मीद है, उसका गणित भी आप समझ लीजिए। 2018 में जयेश और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, जिससे कांग्रेस को फायदा हुआ था। इसी तरह एट्रोसिटी आंदोलन की वजह से ग्वालियर चंबल में SC भी कांग्रेस के साथ हो लिए थे। इससे कांग्रेस को SC/ST की सीटों पर बड़ा फायदा हुआ था। 2023 में क्षत्रिय दलों से त्रिकोणीय टक्कर होगी। 2018 में जो वोट कांग्रेस के साथ थे, जयेश के अलग होने से बिखराव होगा। इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, अब सभी राजनीतिक पार्टी तरह तरह से अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने में लगी हुई है और जातियों का एक बड़ा भारी समूह होता है कि लोग अपनी जाति के कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी तक तो OBC जो 56% थे और उनके हमारे मुख्यमंत्री हैं OBC से, किंतु हिंदू वोट को एक तरफ करने का जो पूरा का पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार का पूरा जो एक रणनीति है, उसमें मुझे लगता है कुछ सेंध जैसी लग रही है। बीजेपी को कैसे फायदे की उम्मीद है, उसका गणित भी आप समझ लीजिए। भीम आर्मी ग्वालियर संभाग में लगातार सक्रिय है, तो वहीं जयेश मालवा, निमाड़ और महाकौशल में एक्टिव है। चूंकि दोनों की राजनीति SC/ST के साथ पर टिकी है, इसलिए माना जा रहा है कि भले ही किंग मेकर न बन पाए, लेकिन खेल बिगाड़ने का काम तो कर ही जाएंगे। क्षेत्रीय दल भले ही चुनाव में सरकार ना बना पाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के जड़ों को हिला देते हैं। 2018 में ये देखा जा चुका है। बहुत सारी विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां पर छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने बड़े बड़े स्तंभों को हिला दिया था। यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश में जुट गई हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि SC/ST वोटर्स का मिजाज बदलता रहा है। तीसरे मोर्चे को बड़ी कामयाबी की गारंटी नहीं, लेकिन वोटों के बिखराव से कई सीटों पर खेल जरूर खराब करेंगे।